पंडित तशरीफ रखें इधर आ इधर रोजी शाह जी। आर.सी. शर्मा, ये पॉइंट आपने दिया हुआ इनको तो डेरा इस्माइल खां से और दिवाली के लिए हमारे दरमियान सुनीता जी, सरदार साहब की उधर आए वो नहीं तो इसलिए वो प्रोग्राम ये है कि हमारे पंडित जी जो डेरा इस्माइल खां से आए हैं, आर.सी. शर्मा, वो रामायण की तिलावत करेंगे और आप सब गुजारिश है कि आप खामोशी से ये उनका कलाम सुने। सारा प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। प्रार्थना करता हे सर्वव्यापी और सर्वप्रकार परमेश्वर, मन वांछित सुख और पूर्वानंद की प्राप्ति के लिए हम सब के लिए कल्याणकारी हो और हम पर सुख की सब और दृष्टि कर। आज इतनी खुशी सी हो रही है कि मेरे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं कि जो मैं बयान करूं। और इसमें मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई और हम खुद सब मिलकर ये त्यौहार मना रहे हैं। और एक तराना भी इसमें मुझे याद आ रहा है, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, ये साबित हो रहा है कि हम मुहिब वतन हैं। इस वतन के लिए हमें जान भी कुर्बान है और यहाँ आज से हम इस वतन में नहीं बस रहे, कई सदियों ही इस वतन में हम गुजार रहे हैं। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी का त्यौहार है, इसको दिवाली के नाम से मंसूब करते हैं। और आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा जब अयोध्या वापस हुए। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इसके कुछ ये कमेंट्स हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी किस तरह पैदा हुए। इसकी पैदाइश में थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि जब रावण ने उत्पात किया, यहाँ तक कि वो इतना ताकतवर था कि मौत भी उससे डरती थी। समंदर भी उनकी आज्ञा में चलती थे, हवा भी उसके आज्ञा में थी। उसको मारने के लिए एक स्व परमेश्वर के आने के और कोई उसे नहीं मार सकता था। तो राजा दशरथ के यहाँ उन्होंने
जन्म लिया। जन्म नहीं, जब उसने एक यज्ञ किया तो एक जोत सी आई, उस जोत में से एक खीर थी, वो राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खिला दी। उनमें से एक ही जोत थी, एक भरत, एक माता से भरत ने जन्म लिया, एक रानी से श्री रामचंद्र जी का ज़हूर हुआ, और शत्रुघ्न पैदा हुए। और एक ही जोत थी, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर का अवतार लेकर रावण को मारा, उसको बाकी को और कोई नहीं मार सकता था। तो जब उनको मारकर अयोध्या वापस आए तो उसी सिलसिले में दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं सबको पेश करता हूँ, और अपने मुल्क कौम के लिए भी दुआ गो हूँ, और परमेश्वर को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। صدق الله العظيم। बाप और बेटे उसके नाम से आमीन। शुक्र करते हैं खुदा को आज के दिन के लिए, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसमें तमाम मज़हब के लोग आज शामिल हैं। प्यारे खुदा इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कर, और इस दिवाली के प्रोग्राम के ज़रिए तमाम मज़हब के लोगों में अमन, मोहब्बत और कबूलियत जो है उसका बीज। सब कुछ मानता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते तू भी हमारे कर्ज। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप पर बेटे जिसका हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है, अब हमेशा रहेगा। बाप बेटे रूस के नाम से। सबक महल्ला पंजवा। तेरा कीता जातो नहीं, मैंने जोग की तोई, मैं निर्गुण हरे को गुण नाही, आपे दर्श पेवे तरस होया मेरा मत होए। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ईश्वर नाम से ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मैं जवेद गिल जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जवेद जी आए और ईश्वर के नाम से आप भी प्रार्थना करें। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बोल शंकर भगवान की जय। ईश्वरे सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर
देखो जीवन जो तुझा सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो स्टेज पर दी जाए कि हमारे जो मेहमान हैं ज़्यादा थके हुए हैं, तो नारोवाल से आए हैं इस फंक्शन के लिए, और सुबह से टाइम होते हम भी उनके ऑफिस में सारा दिन बैठे हुए हैं, मगर वो सीधा हमारी होटल में आए हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तानी वो स्टेज है, जो वो कल्चर है कि जिनके आबाद अजदा ने अपना खून बहाकर इंटरफेथ डायलॉग का एक पहला पानी की, वो कहते हैं बारिश का कतरा बने। तो आज हम सबसे पहले तो अपने फाउंडर मेंबरों को सलाम करते हैं। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए ताकि पता चले कि हम परोकार हैं और उन्हीं के नक्शे कदम से चलने वाले हैं। तो हम सब यहाँ पे ये भी कहेंगे कि आपके वालिद से जो हमने तरबियत सीखी, वो हमने फुटपाथ पे सीखी, और आज स्टेज पे हम बैठ के मुबारकबादें वसूल करते हैं। तो ये वो बारिश का पहला कतरा था जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया। तो मैं यही कहूँगी, इसी तरह फादर नवीन फ्रांसिस, फादर जेम्स चौहान और यहाँ पे डॉक्टर मुनव्वर चांद, हमारी अक़लियतें और हमारे तमाम लोग ऐसे इदारे जिन्होंने हमें यहाँ पे गाय बगाए, हमें दफ्तरों में बुला के मीटिंग्स करके, तारिक सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। यकीन जानिए कि हमें खुशी इसलिए होती है कि जब हम इनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने इनके साथ शाना बिशाना खड़े होना है। तो ये वही नुमाइंदे हैं कि जिन्होंने हमें आज एक इतनी हौसले वाली एक लाइफ दे दी कि हम किसी भी मसलक में बैठ के किसी का भी दरवाजा खटखटा के जाए और चाय पी के आ जाए, तो हमारी सुन ली जाती है। तो यहाँ पे वही बात है कि अपने बच्चों को कुछ देना है तो मिलकर चलना है। हमने गुरुद्वारा, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हमने सबको अपनी इबादतगाहों को उसी नजर से देखना है, क्योंकि मसलक की लड़ाई नहीं, मजहब की लड़ाई नहीं। अगर लड़ाई है तो यहाँ पे दहशतगर्द की लड़ाई है, दहशतगर्दी से हम निपट रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि मिलकर चले, इस फूलों के गुलदस्ते को, इस क्यारी पर पानी देने का वक्त है। आप अपना हिस्सा डालें, अपने बच्चों की इनकी नुमाइंदगियों में शामिल करें, क्योंकि ये हमारा मैसेज है। क्योंकि जब हमने यहाँ से चले जाना है तो हमारे बच्चों ने हमसे पूछना है कि आप क्या ट्रांसफर करके गए, क्या देके गए। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि हमें खुशियों का एक सिलसिला दे रहा है, तो क्यों ना इनसे हम सबक लें। ये वो सप्लीमेंट्री क्लासेस हैं जो हमें यहाँ पे कुछ सिखा के दे के ट्रांसफर करके जा रही हैं। तो आज इसी भरपूर तरीके से जिस तरह हमने दिवाली मनाई, ईद मिलादुन नबी मनाया, आगे क्रिसमस भी आ रहा है, तो यही चीजें वो हमें सबक सिखा रही हैं कि आए गुलदस्ते को सजाएं और इनको समेट के अपने गुलदानों में सजा दें। तो ये आप लोग हमारे चीफ गेस्ट हैं, भाभी बैठी हैं, डॉक्टर साहब की फैमिली बैठी है, और आप सब इन्हीं फैमिली का एक हिस्सा हैं, क्योंकि हमने इनसे सीखा और ये हमें साथ लेके आपको सिखाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो भरपूर तालियां दें, इनको सुने के साथ साथ ऐसा भी इंतजाम है, इंशाल्लाह एंजॉय भी होगा, केक भी काटेंगे। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख के इस प्लेटफॉर्म से होते हैं। तो ये कहेंगे कि हमारी फौजें हमारे सरों पे कायम और दायम रही हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। तो जो कहते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग जा, तो उसके लिए मुस्बत जवाब ये है कि हम भाग जाने वालों में से नहीं, पाकिस्तान में रहने वालों में से हैं। और हम फिर यही कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हमारा इंसानियत का वजूद ही पाकिस्तानी होना है। तो यही कहेंगे कि कायदे आज़म के जो दो झंडे के रंग है वो हमें खुशबू और मअतर और नूर से मुनव्वर कर रहा है। तो हम क्यों ना इस झंडे के रंग को उजागर करके अपनी नुमाइंदगी दें। तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आदमी जोश और दमदमा होना चाहिए। ये थी हमारे इंटरफेथ हाई कोर्ट के अध्यक्ष गवर्नर नाफिज जी, तो उन्होंने अपने ख्याल को व्यक्त किया
आज मैं आपके सामने हमारे सरदार भूषण सिंह जी तशरीफ फरमा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और दिवाली के मौके पर अपने ख्याल पर जाहिर कर जाए। सरदार भूषण सिंह जी स्टेज पे बैठे मिनिस्टर इजाज आलम साहब, अल्लामा अब्दुल कबीर आज़ाद साहब, खतीब बादशाह मस्जिद, तारिक खान वजीर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी आविक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड, बिशप इरफान जमील साहब, पंडित रूपचंद, डॉक्टर मनोहर चंद इस प्रोग्राम में, और डिप्टी सेक्रेटरी फराज अब्बास साहब, बाकी जिन्हें भी सामने मेरे वीर बहना और बुजुर्ग बैठे हैं और स्टेज पे जो बैठे हैं, सबसे पहले सारे अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज इस दिवाली के प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कि त्यौहार बेसिकल हिंदू भाईचारे का है, असीं सारे रल के इन्हां दी दिवाली की खुशी मुसलमान, सिख, मसीह, शरीका अपने हिंदू कम्यूनिटी जिहड़े पाकिस्तान दे विच बसने वाली माइनॉरिटी है, मैं सब तो पहले तो पूरे हिंदू भाईचारे नूं लख लख वार दिवाली की मुबारकबाद देना हाँ। जिस तरह असी पाकिस्तान के विच सारे मज़ाहिब अपने अपने अकीदे के मुताबिक मजहबी दिन त्यौहार मना रहे हैं, असी आज भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने प्रोग्राम रखे सी मिलाद का, पूरे 15 दिन तो असी अपने मुसलमान वीरां नाल ईद उल मिलाद नबी का जिहड़ा जश्न है, जिहड़े प्रोग्राम ने असी उहदे शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है, वाहिद मुल्क है जिहदे हिंदू धर्म दे दिवाली होए, होली होए या होर इन्हां दे जिहड़े त्यौहार ने खुली आज़ादी दे नाल मना रहे हैं। इसी तरह सारे मसीह भरा क्रिसमस, ईस्टर, बाकी होर इन्हां दे जिहड़े दिन त्यौहार ने मना रहे हैं। पाकिस्तान विच सब तो घट अगर आबादी के लिहाज में देखा जाए तो सिख ने, असीं पाकिस्तान दे विच 40 त्यौहार मना रहे हैं। साढ़े 2-2, 4-4 ने मुसलमानों की वड्डी छोटी 2-4 होर मना रहे, असीं 40 त्यौहार मना रहे हैं पाकिस्तान दे विच। मैं जेडे सामने बैठे ना सारे दसना चाहना, साढ़े 10 गुरु ने, 10 गुरु साहिबान का असीं जन्मदिन मना रहे हैं और 10 दिन असीं ज्योति जोत गुरपुरब यानी जिस दिन इस दुनिया के रुसात होए। उस तो बाद साढ़े 4 साहबजादे असीं उन्हां दे दिन मना रहे हैं। साका ननकाना साहब अगले साल 100 साल हो रहे हैं, फरवरी 21 फरवरी को असीं मना रहे हैं। भाई तारो सिंह, भाई मने सिंह 40 त्यौहार असीं मना रहे हैं पाकिस्तान दे विच। मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी कोने दे भी कोई सिख 40 त्यौहार नहीं मनाएगा। पाकिस्तान दे विच बसने वाले तमाम मज़ाहिब अपने अपने अकीदे के मुताबिक सारे अपने दिन त्यौहार मना रहे हैं। सब तो खुशी की गल जी है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आ रहा है 3 नवंबर को, साढ़े तो वध उहदे साडे मुसलमान भी शामिल होंगे। हुकूमत की तो जिम्मेवारी है, वो तो कर दें, वो तो मिनिस्टर भी आते, साडे सैकटरी साहब जिहड़ा एडिशनल सैकटरी बैठे ने शराइन का, साडे जिन्ने भी यात्री आ रहे हैं वो 30,000 है, वो 50,000 है, वो तारिक खान वजीर साहब के जिम्मे ने, वो अकोमोडेशन, वो सिक्योरिटी, वो देखभाल, वो हेल्थ बारे डॉक्टरों की टीम ये साढ़े कर दे।
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। मैं नोटी बोर्ड करके साढ़े मसीह परा हिंदू सिख पारसी भाई कम्युनिटी, लेकिन हर कम्युनिटी नूं ये हक हासिल है और बड़े खुले दिल दे नाल असीं सारे मनाते हैं। उत्थे मसला की है कि तुसीं जाओगे ते वो तुहाडे नाल एक जगह बैठन कई जगह ते पसंद नहीं करदे, तुहाडे नाल खाना पसंद नहीं करदे। इत्थे अब्दुल कबीर आजाद साहब तुहाडे सामने बैठे ने, एक इन्ने बड़े बादशाही मजे का खतीब है, या अगर ननकाना साहब कुछ गल है तो उसे पहुंचते हैं। लाहौर कोई प्रोग्राम है तो कभी मिस नहीं किया, जिवें कि साडे होर इस आलिम दीन ने कि उन्हें तंग नजरे नहीं। साडे मुल्क की खुशकिस्मती है कि असी सारे मज़हब इकट्ठे होके वो ईद छोटी दो है, वड्डी दो है, क्रिसमस होए, दिवाली होए, वसाखी होए, बाबा जी का जन्मदिन होए, असीं इकट्ठे मनाते हैं। और साडी हुकूमत हर वक्त जिस राज्य मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हर छोटे प्रोग्राम को लैके बड़े प्रोग्राम साडे सरकारी मिनिस्टरों को लैके प्राइम मिनिस्टरों को लैके सारे प्रोग्राम चाहते हैं। साडे गुरु नानक देव जी प्रोग्राम कई बार जन्मदिन के प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहबान आए ते असीं ते कदे इंडिया च नहीं देखा। भाई मनमोहन सिंह सरदार सी किसी प्रोग्राम दे विच जिहड़ा सिखां दा होए कदे नहीं जांदा, ना किसी मुसलमानां दे प्रोग्राम च प्राइम मिनिस्टर जांदा। दसण दा मकसद ये कि साडे ते अपने मुल्क दी कदर नहीं। असीं कोई सोचेगा मैं यूके जाना, कनेडा जाना, अमरीका जाना, लेकिन मैं ये बड़े फखर नाल दसना चाहना कि सिख भाई कनेडा बैठा है या अमरीका बैठा है या दुनिया के किसी कोने च भी बैठा है, साडे वास्ते एक पाक सरजमीन पवित्र है, मुकद्दस है। गुरु नानक साहब जिहड़ा सिख धर्म साडी शुरुआत है ननकाना साहब पैदा हुए, करतारपुर साहब जिथे गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे हैं। मैं ये दसना चाहना कि आज असीं इंटरफेथ की गल करते हैं। इस्लाम दे विच भी तुसीं 1400 साल पहले चले जाओ तो इंटरफेथ एक दूसरे के हक की गल हुई है और प्रैक्टिकल हुई। सिख धर्म दे गुरु नानक साहब ने अपने आप सब तो पहले लागू किया। एक पासे भाई मर्दाना बैठा है जिहड़ा मुसलमान है, दूजे पासे भाई बाला बैठा है। 70 साल गुरु साहब की जिंदगी ते 70 साल नाल है। साडे वास्ते पाकिस्तान की जिहड़ी सरजमीन है वो सिख दुनिया के किसी कोने में भी बैठा है, लेकिन उसका दिल हमेशा पाकिस्तान का धड़कदा है, क्योंकि साडी शुरुआत ननकाना साहब, फिर जो सिख मुस्लिम की सांझ है, जो श्री दरबार साहब का संगे बुनियाद रखन लगा तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चार तरफ नजर मारे तो उन्हें अगर बंदा नजर दरवेश आया तो साईं मियां अमीर लाहौर तो पालक च बिठा के जुलूस की शक्ल लैके दरबार साहब का संगे बुनियाद रखा है। तो जिहड़ियां साडियां सांझां ने एक प्रैक्टिकल ने, जिसे गुरु नानक साहब ने शुरू की थे 5वें गुरु 10वें गुरु साहब के वक्त पीर बुधू शाह मैदान जंग दे 600 जन साथी ਉਹਦੇ जो बेटे ने ਉਹਦੇ जवाई ने ਉਹਦੇ फराए गुरु साहब से शहीद किए। साडा अकीदा साडा हाज़र नाज़र गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा साडे मुकद्दस किताब है, जिहड़े गुरु नानक साहब की सांझ है, जिथे गुरु साहबान के बाणे उत्थे बाबा फरीद साहब के श्लोक भी शामिल है, उत्थे हिंदू भक्तों के बाणे भी शामिल है, भगत नामदेव के बाणे शामिल है,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਦਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਫਾਨ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। मैं अपने सैकटरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे दरमियान जो मैडम सबीना जी भी बैठी हैं और सरबत मुबीना साहबा को पहले बुला रहे हैं हम, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। पीटीआई की वो पार्टी की डायरेक्टर हैं और वो दिवाली के मौके पर, होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो या मंदिर में कोई प्रोग्राम हो उसमें वो शमूलियत करती हैं और दिल की गहराइयों से गहराइयों से हम उनको नमस्कार कहते हैं और सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा ख्याल है मैंने दुरुस्त कहा है ये सब कुछ। मेरी कोशिश है कि अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि जब भी दिवाली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो तो मुझे आप सब लोग हमेशा याद रखते हैं। मेरी जब पैदाइश हुई तो मेरे दाएं बाएं सब हिंदू कम्युनिटी थी और मैं हिंदू कम्युनिटी में ही पली बड़ी हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश सिंध की है। दिवाली का जो त्यौहार है ये बचपन में हम बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि मेरी सहेलियाँ जो थी वो हिंदू थी, राधा थी, सांत्री थी, रानी दीदी थी। रात को दिए जलाना और फिर पकवान जब पक चुके होते थे तो फिर हम चोरी भी करते थे। जब परोसने से पहले बच्चों की कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा सा हम चोरी करके खा लें, तो वो सब हम मिलके करते थे। ये बचपन की खूबसूरत यादें हैं जो कि दिवाली पे मुझे हमेशा याद आती हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है कि असल में ये त्यौहार जो है ये हम सबको मिल बैठने का मौका देता है। ये अमन, प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, पाकिस्तान की यकजहती का त्यौहार है। हम मजहबी तौर पे तो अक़लियतें मानते हैं लेकिन पाकिस्तानी तौर पे यहाँ पे कोई अक़लियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और इससे अच्छा क्या पैगाम है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हमारे दुख दर्द सब साझे हैं। अगर किसी को भी तकलीफ हो तो सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो मज़हब की बुनियाद पर ना तो अलग किया जा सकता है इंसानों को, ना इंसानियत, क्योंकि मज़हब तो है ही इंसानियत का प्रचार। जब इंसानियत ही नहीं रहेगी तो मज़हब भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी एक खुशनसीबी ये भी है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का माइनॉरिटी विंग जो है वो मैंने इस्टेब्लिश किया था 2009 में। तो इसलिए पाकिस्तान की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो मुझे बहुत इज़्ज़त और एहतराम देती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनसे बदले में प्यार और मोहब्बत उन्हें देती हूँ कि जब भी कोई मसला हो, कुछ भी हो, तो पूरे पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेरे पास आती हैं। बल्कि एक टाइम तो ऐसे था कि सारे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो सारी मीटिंग्स जो हैं वो मेरे घर में होती थी, घर में आके ठहरती थी लोग। तो ये बड़ी एक मेरी खुशनसीबी है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे दरमियान।
और इनसे भी अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है और वो भी सब मैं इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मिनिस्टर साहब के गोश गुजारूंगी कि जो भी हमारी हिंदू बरादरी के आज के दिन हैं, कोई इश्यूज जो भी हैं, उनको तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए। मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं कि जो इससे पहले नहीं हुए थे। तो अभी हिंदू बरादरी के भी इंशाल्लाह ये सारे काम जो हैं वो करेंगे और बड़ी खुश असलूबी से करेंगे। जी 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 बिल्कुल जी, ये खान साहब के विजन के मुताबिक जो इजाज़ आलम साहब है वो काम कर रहे हैं और इस पे हमें खुशी है कि इसी तरह के यानी कि हमारे नुमाइंदे जब अपने लोगों के लिए काम करेंगे तो यकीनन उन्हें मज़ीद आईटी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। तो खान साहब के विजन को देखते हुए मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंदिर हो या आज का त्यौहार है या और भी जितने भी हमारे मजहबी त्यौहार है, हर जगह वो अपनी नुमाइंदगी जाहिर करते हैं, जिसके लिए मैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से इजाज़ आलम साहब की खुसूसी तौर पे मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, क्योंकि मैं भी अपने आप को माइनॉरिटी को अपनी हमारी जितनी भी मजहबी माइनॉरिटीज़ है, मैं तो उनको अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझती हूँ, क्योंकि मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, बचपन का ताल्लुक है इनसे, जो टूट नहीं सका। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो आप सबको। मेरी दुआ है कि इसी तरह आप और हम सब मिलकर इस खूबसूरत त्यौहार को मनाते रहें। हमारे दरमियान आदर जेम चंदन साहब जो तशरीफ नहीं लाए, उनकी जगह मैडम सबीना को भेजा गया है। वो दिवाली के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगी। मैडम सबीना URI से मैडम सबीना। बिशप साहब, बहुत ही मोहतरम हार्दिल अजीज जनाब मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब, सरदार कृष्ण सिंह और तमाम डिग्नेटरीज, एक्सेलेंसीज और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, आज दिवाली के उस शुभ मौका पर मैं डॉक्टर मुनव्वर चांद, मिसेस सुनीता मुनव्वर चांद, उनकी फैमिली और तमाम हिंदू कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से URI की तरफ से बहुत ही मुबारकबाद पेश करती हूँ। URI का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, हम फादर जेम्स चंदन की तरफ से और तमाम स्टाफ की जानिब से हिंदू कम्युनिटी को और डॉक्टर मुनव्वर चांद को खुसूसन मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज यहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाकर और तमाम मज़ाहिब के लोगों को मदद करके उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी की एक दफा से फिर मिसाल कायम की। और यहाँ पर स्टेज पर जो हमारे कायदीन लीडरान बैठे हैं, मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं इस वक्त दुनिया को, यहाँ पर तमाम मज़ाहब के लोग स्टेज पर मौजूद हैं और हॉल में भी हिंदू, सिख, बौद्ध, मुसलमान, क्रिश्चियन, हमारे मसीही भाई, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है कि तमाम मज़ाहब के लोग इसी तरह से मिलकर, जैसे हमारे बहुत से प्रोग्रामों में हम मिलकर सारे प्रोग्राम पेश करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम दिन ब दिन, रोज बरोज इस सॉफ्ट इमेज को ज्यादा से ज्यादा दुनिया के सामने पेश करें, ताकि जो कुछ नाखुशगवार वाक़यात मज़ाहब की बिना पर पेश आते हैं, वो इन कायदीन की बदौलत, इन सामाइन की बदौलत, इन मौजूदीन की बदौलत सारी दुनिया में हमारा एक अच्छा पैगाम पहुँचे, क्योंकि बिल आकर खुदा एक है, ईश्वर
किसी भी नाम से पुकारे खुदा एक ही रहता है और वो रोशनी है। जब रोशनी है तो अंधेरा नहीं रह सकता। तमाम मज़ाहिब के लोगों को इसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए कि खुदा रोशनी है, भगवान ईश्वर अल्लाह रोशनी है। तो उसकी रोशनी में हम तमाम लोगों को ये पैगाम दें कि वो मिलजुल कर रहें, वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलें, ताकि दहशतगर्दी की वजह से कुछ जैसे दहशतगर्दी की वजह से मजहब का नाम बदनाम होता है, यहाँ पर हम अपने अमाल की या अच्छी सीरत की वजह से उसे निगेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप बिल आकर सब कुछ अल्लाह ने करना है, खुदा ने करना है, और खुदा की ताकत जो है उसे कोई भी झुटला नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि चढ़ते सूरज चलते देखे, चढ़ते सूरज चलते देखे, बुझते दीवे बलते देखे, जिन्ना दा नहीं जगते कोई वही पुत्र पलते देखे। तो लोग ही कहते दाल नहीं डालती, तो ये मज़ाहब की बदौलत, मज़ाहब के जो लीडरान हैं, मज़ाहब के जो कायद हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ये मिसाल कायम की। तो वो लोगों को लेकर मिलजुल कर चल सकते हैं और वो दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। वो अपने पाक फौज के साथ मिलकर, वो अपने कायदीन के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करके पाकिस्तान में मोहब्बत और अमन कायम कर सकते हैं। और जैसे कि कहा गया कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ कहता, पर बंदे का दिल न कायम रब दिला विच रहंदा। तो आज हम यहाँ पर अहद करें कि हम दिल ना तोड़े, बेशक हमसे कुछ भी टूट जाए। और मज़ाहब की बात करते हुए, मज़ाहब सारे खूबसूरत हैं, क्योंकि अभी जब जावेद गिल ने वो एक भजन गाया सत्यम शिवम सुंदरम, तो आपने उसकी रूहानियत को महसूस किया होगा। जब हम सुनते हैं ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी, तो उसकी रूहानियत को आप महसूस कर सकते हैं, एक सुरूर आपको मिलता है। और जब हम सुनते हैं यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है, तो उसकी रूहानियत को आप महसूस कर सकते हैं। जब हम गुरु नानक सुनते हैं तो सब दाना पानी तेरा है, तो लगता फिरना तेरा है, यानी जो आपकी किस्मत में रख दिया गया है वो आपको मिलना ही है। तो इन मज़ाहब को लेकर चलते हुए हम आज अहद करें कि हम दुनिया में अमन और शांति कायम करेंगे। आपको दिवाली बहुत मुबारक। हमारे महफिल के रूए रवां और पाकिस्तान की कौम के सपूत हमारे शाही मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो कि हमारे दरमियान दिवाली की शुभकामनाएं मनाने के लिए तशरीफ लाए हैं, हम उनके बहुत मशहूर हैं और उनके लिए तालियां। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही मोहतरम और हमारे भाई जनाब इजाज़ आलम साहब, सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पंजाब, इसी
इसी तरह मोहतरम तारक वजीर साहब एडिशनल सेक्रेटरी, और इसी तरह आज की इस महफिल को सजाने वाले, बनाने वाले हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब और जनाब सरदार बिशन सिंह साहब, बिशप इरफान जमील साहब, बिशप ऑफ लाहौर, और इसी तरह मसीही कौम के अजीम रहनुमा, अल्लाह ताला से दुआ है उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, पादरी चमन सरदार साहब, बीना रिफत साहिबा, शबनम नाबी साहिबा, हाज़रीन महफिल, ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम मौलाना अमजद चिश्ती साहब भी, पीर अमजद चिश्ती साहब भी तशरीफ फरमा है, इसी तरह और भी अहबाब तशरीफ फरमा है। आज का ये प्रोग्राम जनाब तारक वजीर साहब की तरफ से और डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब के ताउन से सजाया गया है, इंटरफेस डायलॉग के हवाले से, और फिर जो दिवाली है, जो हिंदू मजहब के लोग एक खुशी मनाते हैं, उसके हवाले से आज की ये तकरीब रखी गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, मुझसे पहले आने वालों ने, सरदार बिशन सिंह ने भी और इसी तरह ये बात की है कि पाकिस्तान ये हम सब का मुल्क है। और मैं भी यहाँ पर खड़ा था तो कुछ बात कर रहा था मीडिया चैनल्स के साथ, तो हमारे जो दोस्त हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो बड़ी मोहब्बत का इजहार मुझे देखकर कर रहे थे, तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, और वो ये कह रहे थे कि ये हम सब के लीडर हैं। हमें तो इस्लाम ने इंसानियत की इज्जत और तकरीम सिखलाई। कुरान करीम फुरकान हमीद ये कहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जत अता की। तो अगर आज हम देखें सब मिलकर, तो हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद होने के नाते सब एक दूसरे के भाई हैं, और हर एक की खुशी और तकलीफ और दर्द में इकट्ठे होने वाले मेरे मोहतरम भाई इजाज आलम साहब, जब से इनको वजारत इंसानी हुकूक मिली, मैंने इनको हमेशा देखा है कि ये मोहब्बतों को लेके चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के हवाले से जब भी कोई मसला पड़ा, तो बिशप इरफान जमील हों, बिशप सेबस्टियन शाह हों, या फादर जेम्स चन्नन हों, या डॉक्टर मुनव्वर चांद हों, बिशन सिंह हों, हम सब ने मिलकर इन तमाम मसाइल को हल किया। क्यों? इसलिए कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान को बनाने के लिए तमाम मज़ाहिब ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया,
और हजरत कायद आजम बानी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पाकिस्तान को बनाया, आज ये स्टेज उसी चीज की तर्जमानी कर रहा है। और आज अगर आप देखें कि अमजद चिश्ती साहब पाकिस्तान क्या दे रहा है, पाकिस्तान ये मोहब्बतें दे रहा है दुनिया को कि एक ही स्टेज पर सिख भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मसीही भी बैठे हैं और मुसलमान भी बैठे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जहां मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, हिंदुस्तान जहां पर कश्मीर में जुल्म कर रहा है, वहां वो मसीहों पर भी जुल्म कर रहा है, वहां वो सिखों पर भी जुल्म कर रहा है। उसको ना अकलियत बर्दाश्त है ना अक्सरियत बर्दाश्त है। अगर आप देखें तो वहां के हिंदू लोग भी उससे तंग आ चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर का तोहफा बनाकर दुनिया के सामने रखा हुआ है, मतलब कि आज दुनिया के सामने हमारे एक अहमद करतारपुर की शक्ल में जो जनाबे हमारी पाकिस्तान की क़यादत जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे सिपह सलार पाकिस्तान जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक ऐसा इक़दाम किया जो आज दुनिया के सामने एक नज़ीर बन चुका है। हम क्या दे रहे हैं और वो क्या दे रहे हैं, और दुनिया में जाकर इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान से जो है दहशतगर्दी है। दहशतगर्द तो तुम हो। सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त दुनिया का ये मोदी है जो आज कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, वहां की अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला वहां पर लड़ाई हो रही है। और फिर ये सरदार हमारे भाई बिशन सिंह कह रहे हैं कि यात्रियों को वहां नहीं आने दिया जा रहा। तो हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं और पाकिस्तान ने दुनिया को अमन के हवाले से जो मोहब्बतें दी हैं वो आज दुनिया के सामने है। तो मैं समझता हूं कि हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने पाकिस्तान को बनाना है, हमने पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, हमने पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाना है। और हम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत, अपनी पाक फौज, जैसे हमारी इस बहन ने कहा, हम उनके शाना बशाना हैं। हम किसी कीमत पर पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो मसीही हों, चाहे वो सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हम किसी साजिश को, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो कोई भी दुश्मन मुल्क की तरफ से हो, इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह वो साजिशें जो हैं चलने और कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी बहादुर मसल्ला अफवाज रात दिन इनके गोला बारी का जवाब देकर दुनिया को बता रही है कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। और पाकिस्तान की अफवाज एक बहादुर अफवाज है और उस अफवाज के पीछे हमारी आपकी दुआएं हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज ये पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान अमन और मोहब्बत की बात कर रहा है। और डॉक्टर मुनव्वर चांद, अल्लाह इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। मुझे याद है वो दिन कि हमारे वालिद के साथ इन्होंने काम को शुरू किया। पादरी चमन सरदार भी बैठे हैं, हमारे इरफान जमील साहब भी बैठे हैं। तो हम इस तकरीब की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देते हैं, तारिक वजीर साहब को मुबारकबाद देते हैं, साहब को मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़
हमने मिलकर दुनिया को अमन का मैसेज दिया है। हम आइंदा भी इसी तरह के मैसेज देते रहेंगे और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं, हम आइंदा भी एक होंगे और तुम्हारी किसी साजिश को पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। देखिए क्रिसमस आता है तो हम एक दूसरे की खुशियों में गुरु नानक ले आता है तो हम एक दूसरे की, अभी ये किशन सिंह कह रहे थे एजाज आलम साहब और मुझे कि मैं एक ननकाना में बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहता हूँ क्रिसमस के हवाले से। आप दावत दें बिशप साहब, सरदार साहब, हम इधर आए हैं, हम उधर भी आएंगे, हम इरफान जमील साहब के पास भी जाएंगे, हम सब के पास जाएंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक कौम हैं। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आगे लेके बढ़ना है। हमारे नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना अब्दुल कबीर आजाद, शाही नजर से फकीर, एक हमारे हिंदू काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, मगर वो फालज के मरीज हैं। मगर वो कहते हैं कि मौलाना साहब के सामने और मिनिस्टर साहब के सामने मैं चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। प्रेम प्रकाश नारायण फ्रॉम रावलपिंडी। आज की खूबसूरत तकरीब की दिवाली के मेहमान खसूसी जनाब इज्जतमाब जनाब इजाज आलम साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम सरवत साहिबा, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा औकाफ जनाब तारिक साहब, जनाब काजी चमन सरदार साहब, जनाब मोहतरम बिशप साहब, जनाब मोहतरम सरदार बिशप साहब, जनाब शब्द मनाजी साहब और नजर खवातीन आजाद, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल पहुँचे। आज दिवाली की तकरीब है और मैं इस तकरीब में रावलपिंडी से आया हूँ। तारीख शायद है कि पाकिस्तान में अक़लियतें बुनियादी मसले हैं। इसकी तारीख तहजीब और तमद्दुन के मसावी अमीन और मुहाफ़िज़ हैं। जैसा कि इलामा इकबाल के अफकार थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमातार थे कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हक़ूक़ और मराहत हासिल होगी। अल्लाह का शुक्र है कि आज कुर्सी के नक्शे कदम पे, बाबा कौम के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी, सियासी, सकाफती आज़ादी हासिल है। मैं एक बात कहना जरूरी समझूंगा कि भारत जो कि अक़लियतों के हक़ूक़ देने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। मैं मोदी सरकार को खबरदार करना चाहता हूँ कि वो दोबारा कश्मीर में मुसलमान भाइयों पर जुल्म और सितम बंद करे और मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से और OIC से इंसानियत के नाम पे पुरजोर मुतालबा करूँगा कि वे अपना इनको जुल्म में तशद्दुद रुकवाने में अपना असर रखों को इस्तेमाल करें। ना मालूम ये क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और आज मुझे खुशी है कि आज हमारे दरमियान महकमा मतलबा का के एडिशनल सेक्रेटरी साहब मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। मैं मतलबा वक्त की खिदमत पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
और उनसे आज इसी तकलीफ से मैं उनसे मुतालबा भी करूँगा कि जनाब पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल की तरफ से हमारा मुतालबा है डीपी सेक्रेटरी साहब से कि हिंदू मंदिर प्रबंधक कमेटी बनाई जाए और हिंदू मंदिर जो कि फतेह जंग में पूरा बोल दिया जाए, अस्पताल का मंदिर दिया जाए और हम करतारपुर में जो उन्होंने तारीखी कदम उठाया है हम उसके भी उनके शुक्रगुजार है। और आज मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी कौन है, एक मिल्लत है, एक वहादत है, एक जिक्र है। और मैं आप सबसे मुतालबा करूँगा कि कौमी यकजहती फतह को फरोग देते हुए पाकिस्तान के सामने अच्छे काम के लिए आइए हम सब मिलकर काम करें। पाकिस्तान है तो हम है। तो मेरी आपसे 10 बच्चा गुजारिश है। डॉक्टर मुनव्वर चांद और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सारी कम्युनिटी को, अपनी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की तरफ से, डायसिस ऑफ लाहौर की तरफ से, कि आज इस खुशी के मौके में उन्होंने हमें मदद किया। अगर आप तकरीब के आखिरी मुकर्रीन में से हों तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि सब बातें लोग पहले कह जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपके लिए बहुत दुआएं हो रही होती हैं कि ये भी जल्दी से फारग हो जाए और हम अगले प्रोग्राम की तरफ चले जाएं। तो दुआ वाला सिलसिला तो अच्छा है, बाकी वैसे कुछ लोग जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन ये खुशी की बात है तो मैं सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ। दिवाली के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत खूबसूरत दिए बने हुए हैं और हम जानते हैं कि जो दिया है रोशनी की बात है। तो हर फंक्शन हमें याद दिलाता है कि कौन सी रोशनी की चीज़ है जो मैंने और आपने वहाँ से अखज़ करनी है। रोशनी रास्ता भी बयान करती है, जो ढकी छुपी चीज़ें हैं उनको भी अया करती है। लेकिन कलाम पाक ये कहता है कि जो तारीकी है उसके अंदर रोशनी चमकती है। कभी कभी हम दुआ करते हैं कि सारी तारीकी चली जाए तो फिर रोशनी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तारीकी होगी उसके अंदर रोशनी चमकेगी। तो आज जवानी हमें याद दिलाती है कि जो ज़हनी तारीकी है, शायद मजहबी तारीकी है, समाजी तारीकी है, तालीमी है, इन तारीकियों को दूर करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर 4 सिर्फ अमली बातें बता के वापस चलेगा। आजकल SOPs बहुत मशहूर है, ज़रूरी है, और जब भी आप मोबाइल सुनते हैं तो वो पहले जो SOPs की बात थी उसके लिए कहते थे कि ये 4 चीज़ों को याद रखें। वो कहते थे कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया है, इसलिए आप इन 4 बातों पे अमल करें। आजकल मोबाइल ये कहता है कि कोरोना बड़ी कोशिश से हमने कम किया था लेकिन आप लोगों के अमल ना करने की वजह से वो बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी एक ग्रुप में तो जरूर शरीक हैं। आज दिवाली के मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अक़लियत की बात करते हैं, इकट्ठे रहने की बात करते हैं, लेकिन मैं अमली 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये जो हमारे SOPs हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कैसे खुशहाल मुआशरा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। पहली बात, ये जो मास्क है इसको आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके जर्म्स जो हैं वो दूसरे तक ना पहुँचे। वैसे तो हम जानते हैं एक चेहरे पे कई चेहरे सजा रखे हैं लोगों ने, ठीक है। हम तो वैसे ही दुनिया में जो लोग हैं वो मास्क ही पहन के चलते हैं, ऊपर कुछ है अंदर से कुछ चीज़ नजर आती है। तो याद रखें कि मास्क हमें याद दिलाता है कि कोई गंदी बात हमारे मुँह से ना निकले, कोई बदगोई, कोई ऐबजोई ना हो, हाँ में हाँ और ना में ना हो। तो मुआशरे में आज जो बुराइयाँ हमें नजर आती हैं वो इसी वजह से है कि हम कोई बात होती है उसको किसी गलत तरीके से बयान कर देते हैं। सो रिमेंबर दैट ये SOP जो मास्क है जर्म्स गंदगी के नहीं फैलते। दूसरी बात, हाथ बार बार धोने की बात है 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ। ये हमें याद दिलाते हैं कि वो सैनिटाइजर तो इतना काम नहीं करता जितना साबुन करता है। सिर्फ जो बैरूनी सफाई है उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि जो अंदर बातन है उसको साफ होने की जरूरत है। और आज कौमों की जंग क्या है, मुल्कों की जंग क्या है, मज़ाहब की क्या तस्वीर है,
कि शायद हम बाहर से बहुत साफ करें, शायद पहले फेयर एंड लवली लगाते थे, अब फेयर एंड जॉय दूसरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हाथ धोएं याद करें कि हमारा बातन कैसा है, और अगर बातन साफ होगा तो फिर एग्जिस्टेंस हमारी खुशहाल होगी। तीसरी बात वो कहते हैं कि डिस्टेंस रखें, 6 फुट का फासला रखें। अब किसी के पास कोई यार्डस्टिक तो नहीं 6 फुट कितना है, लेकिन फासला किससे रखना है? हर उस चीज से फासला रखना है जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ कर, हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है और जो गंदगी पैदा करती है उससे दूर रहने की जरूरत है। जिनसी ख्वाहिश, लालच, अफरा तफरी, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना। आखिरी और चौथी बात क्या है? हजूम में नहीं जाना, और अगर जाना है तो फासला रखना। और हज़रत पहले ज़बूर में कहते हैं कि जो वो मुबारक शख्स है जो खताकारों की महफिल में नहीं बैठता, ठट्ठा वालों की मजलिस में नहीं बैठता, उसकी खुशनुदी खुदावंद की। और मेरी दुआ है कि हम ऐसे गुरों में ना जाए जो नफरत फैला, जो तकरीब कारी करता है, उससे दूर रहेंगे तो फिर हम इस सारी की सारी जगह पे गलबा पा सकेंगे। तो याद रखें कि हर तबार जो है हमें याद दिलाता है कि इसका मकसद क्या है और हमने आगे किस तरह से जाना है। एक दफ़ा फिर आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने अपने ख्याल का इजहार फरमाया। तो अब मैं हमारे जो इस महफिल के रुबा रवा हैं इजाज आलम साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उनको फिर हारने के तो वह तशरीफ लाए। तो मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और दिवाली के मौके पर आपकी खुशियों को मुबारकबाद कहें और मुबारकबाद दें। और इसी तरह हम पाकिस्तान में जैसा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है। हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारी आन पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान, हमारी शान पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब का पाकिस्तान। हमारे मिनिस्टर साहब जनाब इजाज आलम साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है और वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें दिवाली के मौके पर। सबसे पहले तो आज की दिन के मुनासबत से एक तो बड़ा मेहरबानी का खामोश हो जाए, क्योंकि मैंने सबकी तकरीर बड़े ध्यान से सुनी है, इसलिए एक तो मेरी तरफ से और वजारत इंसानी को और बैनुल मज़ाहब हमारी और मिनारटी फेयर की तरफ से आप सबको दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो। पहली बात ये है कि बेटा ये जो पहली तो बात ये है कि आमतौर पे होता ये है कि खुशी के त्यौहार के मौके पर आपके चेहरों पे रौनक होती है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे ऐसे परेशान हैं कि पता नहीं क्या होने वाला। तो आप दिवाली पे आए हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन करने आए हैं, लेकिन आप तो बड़े परेशान बैठे हैं, तो इसलिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम सारे मुज़ाहब मिलकर अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हुए। आज हम उनके दुखों में शामिल नहीं हुए, इसलिए
जोरदार तरीके से खुशी का इजहार करें। और सबसे पहले जो जैसे बिशप साहब ने ये बात कही कि आमतौर पर जो आखिर में तकरीर करते हैं उनके सारे पॉइंट्स तो पहले लोग ने करनी होते हैं, लेकिन चीफ गेस्ट की परिस्थिति ये है कि चीफ गेस्ट सबकी तकरीर सुनता है, लेकिन जब चीफ गेस्ट तकरीर करता है तो आधे लोग चले गए होते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके बहुत कम वक्त लूंगा, लेकिन मैं जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, आज का पाकिस्तान जो है वो बदल चुका है। और आज आपने देखा कि जिस तरह पूरी दुनिया में सिखों के जो पूरी दुनिया में 12 करोड़ आबादी है और पाकिस्तान में बहुत इनकी महदूद आबादी है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया और उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान किस तरह अपनी इकलीसी बरादरी को बेहतरीन तरीके से रखता है, उनके हर खुशी गमी में उनके साथ शाना बशाना होता है। आपने देखा कि जिस तरह आज भी हम जब हिंदू कम्युनिटी के साथ दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत ने इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए 70 लाख रुपए का ऐलान किया है। और ये भी पहली दफा ऐलान किया गया है और पहली दफा इनको हम अगले हफ्ते में चेक देने शुरू करेंगे। हर फैमिली को 10,000 रुपए का चेक देंगे ताकि ये भी बेहतरीन तरीके से अपनी दिवाली का जो त्यौहार मनाया है अपने घरों में और ज्यादा सेलिब्रेशन कर सकें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जिस तरह हम हर फंक्शन को मौलाना अब्दुल जलील साहब ने भी ये बात की कि हम मिलकर मनाते हैं, और मेरे तो ये दो साल में मैंने देखा है कि क्रिसमस भी तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार भी मिलकर मनाते हैं, बाबा गुरुजी नानक साहब का जब जन्मदिन आता है तो उसको भी सारी कम्युनिटी मिलकर मनाते हैं। हमारे साथ भाई कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ भी हम इसी तरह सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का वो पाकिस्तान है जिसका कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को वादा किया था, जिसमें मसावात की बुनियाद रखी गई थी और जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों को, जितने पाकिस्तानी हैं, उनका मजहब कुछ भी हो, लेकिन वो आज़ादी से अपने त्योहारों को, अपनी मजहबी रसूमात को खुले तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें तो कश्मीर में 80 लाख के करीब कश्मीरी जो कि वहाँ की अक़लियत है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है, और वहाँ उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो इस पर खामोश है, ये एक सवालिया निशान है। और आज जरूरत इस बात की है कि हमारे जो उलमा किराम है, हमारे जो चर्च के लीडरशिप है, हमारे जो पंडित साहबान हैं, हमारे जो ग्रंथी हैं, उनकी तरफ से बेहतरीन मैसेज जाना चाहिए इंटरफेथ के हवाले से। पिछले दिनों पोप फ्रांसिस साहब ग्वांतानामो जो क्यूबा में सबसे बड़ी जेल है, जहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको रखा गया था, तो वहाँ वो तशरीफ लेंगे, तो वहाँ उन्होंने बच्चे जो थे, बच्चों के पाँव धोए, और बल्कि पाँव धोए नहीं, उनके पाँव धोने के बाद उनके पानी को पिया। भाईजान और वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे पाकिस्तानी बच्चे थे। और ये है मिसाल, ये है इंटरफेथ की मिसाल कि आप जब दूसरे मज़हब से इस तरीके से उनको पैगाम दें और इस तरीके से अपना रवैया रखें, तो मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में जो मज़ाहब के दरमियान खलीज है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी पिछले दिनों फ्रांस में जो एक बड़ी घिनौनी साजिश हुई है मज़ाहब को
लड़ाने की मैं समझता हूँ वो भी काबिल मजम्मत बात है। और एक दूसरे के मज़ाहब का एहतराम करना मैं समझता हूँ तमाम मज़ाहब पर लाज़िम है, और इसलिए हमें एक दूसरे को कबूल करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लीतें पुरअमन हैं और वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहती हैं। मैं यहाँ पे ये बात जरूर करता जाऊंगा कि सब कुछ अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ जो मसाइल है, हमारी जो बच्चियों को फोर्स कन्वर्जन का सामना है, ये भी अपनी जगह हकीकत है। और 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की जो शादियां हो रही हैं, ये भी हमें चैलेंजेस है। लेकिन खुदावंद के फजल से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चंद महीनों तक ही हम इस पे कानून साजी ला रहे हैं। हम फोर्स कन्वर्जन पे भी पंजाब हुकूमत कानून साजी ला रही है और यहाँ पे पाबंद कर रही है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी जो करेगा वो जेल में जाएगा। तो ये दोनों कानून इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत इनको लेकर आएगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने 27 जुलाई को अक़लीती मिनॉरिटी डेज के मौका पर फोर्स कन्वर्जन पर बात की, वरना पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, किसी हेड ऑफ स्टेट ने आज तक फोर्स कन्वर्जन पर बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अक़लीतों को बिल्कुल मसावाई हकूक़ देना चाहती है। और मैं इतनी फ्रीली काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को देखकर हमने जितने काम किए हैं, अभी भी जो रिलीजियस टूरिज्म पे हम टेक्सला में काम कर रहे हैं, मुक़द्दस के उधर से बिशप साहब बैठे हैं, इनके जो दोनों चर्चिज हैं, दोनों कैथीड्रल है, उस पे हम उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं। और इस तरह मैं आपको गिनवाता जाऊँ तो बहुत सारे मंसूबे हैं जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए, कि पूरे साउथ में हिंदू कम्युनिटी के पास कोई बड़ा मंदिर नहीं था, और फिर हमने वहां जाकर विजिट किया और अब इनको वहां सादकाबाद में बहुत बड़ा मंदिर 5 करोड़ से बनाकर दे रहे हैं। तो ये, और फिर सियालकोट में जो 1000 पुराना मंदिर था, जो कि शिवजा तेजा मंदिर जो है, मैं खुद उसकी ओपनिंग में वहाँ गया। 1000 साल पुराना मंदिर जो कि बंद पड़ा था, उसको अभी 3 माह पहले जो खोला गया है वहाँ के लिए। और ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत का कारनामा है, वरना बहुत हुकूमतें आई, उस मंदिर को पार्क बना दिया गया था। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज की जो हुकूमत है वो अक़लीतों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और उनको बेहतरीन जो है VIP का दर्जा देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये केक की रस्म होने लगी है। भाई आगे नहीं आना, नहीं भाई आगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओके जी, तालियां बजाते हैं। तालियां बजा डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक जी आपको जी, सारा सिलसिला ही आपका।